ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। 1857 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद राजा नाहर सिंह का आज 164वां बलिदान दिवस है। इस मौके पर उनके परपोते सुनील तेवतिया ने हर खबर से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वंशज और 1857 की क्रांति में अग्रणी क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाले शहीद राजा नाहर सिंह की 164वीं बलिदान दिवस को आज फरीदाबाद में मनाया जा रहा है और उनके हमारे साथ इस वक्त उनके प्रपौत्र सुनील तेवतिया जी यहाँ मौजूद है। सर, हर खबर में आपका स्वागत है। सुनील जी, शहीद राजा नाहर सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के एक बहुत बड़े नायक थे, लेकिन आज भी जो बच्चे हैं वो बहादुर शाह जफर को जानते हैं, अंग्रेजों की गाथा को जानते हैं, लेकिन राजा नाहर सिंह के इतिहास को आज भी कई बच्चे उनसे परिचित नहीं हैं। देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियां रही हैं पहले, और ये तो जब हमने कार्यक्रम करना शुरू किया 40 साल पहले मेरे पिताजी वगैरह ने, तो तब से ये थोड़ा बहुत आने लगा है। और बाकी बहुत कुछ है जिस पर अभी काम किए जाने की ज़रूरत है। और एक हमारा मानना है कि एक विस्तार से पूरा एक चैप्टर स्कूलों में होना चाहिए किताबों में, जिसमें विस्तार से राजा नाहर सिंह के बारे में ज्ञान दिया जाए बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, ताकि जान सके कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को गुलामी से मुक्ति कराने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां दी हैं। जी सुनील जी, शहीदों के परिवार से आप हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं जब शहीदों के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं या उनका अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके नाम का? देखो, समाज है तो सब तरह के लोग भी होते हैं। कुछ इन धरोहरों को संजोने का काम भी करते हैं, कुछ इनको बढ़ाने का काम भी करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको कुछ नेगेटिविटी ही ढूंढने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों से मेरे ये है कि चलो अपना जिसको जैसा ठीक लगता है वैसे करते रहते हैं। बाकी इन चीज़ों चर्चाओं में कुछ वैसा कुछ दम है नहीं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। क्या कुछ यादें हैं जो आपने संजो कर रखी हैं राजा नाहर सिंह की अपने साथ? उस टाइम के बहुत से अस्त्र भी हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़े उस जमाने के, और एक उनका बना हुआ महल जिसमें हमारे पूर्वजों ने टाइम टू टाइम हम उसे रेनोवेट करते रहे, जिसमें आज भी हमारा परिवार निवास करता है। वो सब उन्हीं के वक्त से ही हमारे पास है। जी, और कुछ आपको लगता है सरकार से कोई ऐसी मांग जीवनी को शामिल करने की बजाय की और क्या कुछ लगता है, ताकि न केवल शहीद राजा नाहर सिंह बल्कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आते हैं, तो क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कदम सकारात्मक तौर पर सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह, बहुत सारी चीजें इतिहासकारों ने पहले जो भी लिखी वो लगभग एक तो सच्चाई से परे थी। कई जिन्होंने वाकई में कुर्बानियां दी है उनका गलत चित्रण किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के ने मेरा मानना है कि उनसे बड़ा योगदान शायद ही किसी का हो देश को आज़ादी दिलाने में, क्योंकि सन 47 के बाद देश आज़ाद होने के बाद जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैलकट आए इटली, तो उन्होंने भी अपनी जनसभा में ये बात बोली थी कि हमें ये देश अगर छोड़ के जाना पड़ा तो सुभाष चंद्र की बोस की वजह से जाना पड़ा। लेकिन कुछ और लोग उसका क्रेडिट ले गए उस टाइम में। और बाकी सरकार को तो चाहिए कि जो जीवनी है उसे विस्तार से पाठ्यक्रम में शामिल करें, ताकि एक एक चीज के बारे में उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके। जी बिल्कुल, देखिए शहीद राजा नाहर सिंह के पौत्र सुनील तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद है। शहीदों की जीवनी को और अधिक विस्तार से आगे की जो युवा पीढ़ी है उस तक पहुंचाया जाए, इसके साथ साथ शहीदों के सम्मान को और अधिक बढ़ाया जाए, इसे लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है। और अब टकटकी लगाए सरकार की ओर शहीदों के वंशज देख रहे हैं कि आखिर शहीदों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से आगे अपना पहला कदम बढ़ाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शहीद